सो वेलकम गाइस अगेन। और आज की इस वीडियो में हम स्पेसिमन प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली हम जो स्पेसिमन है उसको प्रिजर्व कैसे करते हैं, उसकी स्टोरेज कैसे होती है। और ये वीडियो मेनली कंसर्न होगा हमारे माइक्रो से रिलेटेड कि माइक्रोबायोलॉजी में जो हमारे सैंपल आते हैं उनकी हम कैसे प्रिजर्वेशन या फिर जो हम कहते हैं कि स्टोरेज करते हैं वो किस तरीके से थी। तो इसमें आपको मेनली जो तीन चीज़ें ध्यान में देखने वाली कि या तो रूम टेम्परेचर पे स्टोर होता है कोई भी चीज़ माइक्रो के अंदर, मतलब सभी डिपार्टमेंट में, बट एक मोटा मोटा कंसेप्ट हम माइक्रो को लेके चलने वाले हैं इस वीडियो में। या फिर 4 डिग्री पे होता है ना। और या फिर होता है माइनस में, -70 हो सकता है, -30 हो सकता है। तो तीन ही हमारे एस्पेक्ट होते हैं जिनमें अपने को इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली होती है। तो जो हमारे स्पेसिमन एनारोबिक ट्रांसपोर्ट के लिए आते हैं बेसिकली, है ना, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम के लिए आया स्पेसिमन हमारे पास, है ना। तो ये क्या एनारोबिक है, ये इनको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो होते हैं। तो इन सब के लिए क्या होता है, जो हमारी प्रिजर्व करते हैं इसको, क्या होगा, तो हमें ऐसा मीडिया यूज करना होता है जिसमें कि हम इसकी जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस को कम कर सकें, राइट। जैसे कि हमारा आरसीएम हो गया ना, तो आरसीएम हमारा एक मीडियम हो गया जिसमें हम अपने सैंपल को डाल सकते हैं और इसमें ग्रो होता है हमारा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्टोरेज के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसको हम स्टोर किस में करते हैं, रूम टेम्परेचर। जहाँ रूम टेम्परेचर की बात आ रही है तो 22 से लेके 25 के अराउंड अगर हमारा टेम्परेचर होता है तो वो हमारा रूम टेम्परेचर के अंदर काउंट होता है, राइट। तो जैसे कि आरसी हमारा रदरफोर्ड कुक मीडियम या फिर पोटैटो कुक मीडियम या फिर हमारे मैकिन्टोश जार होते हैं, है ना। ये सब क्या होते हैं, बेसिकली हेल्प करते हैं एनारोबिसिस प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट बैक्टीरिया में ग्रो हो सके। और इन सैंपल की स्टोरेज हम किस में करते हैं, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में। या फिर सेकंड नंबर पे हमारी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है और वो क्या है, हमारी CSF, राइट। तो CSF जो हमारा फ्लूइड है, कई बार एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि कितने डिग्री हम स्टोर करते हैं इसको। माइक्रो रिगार्डिंग का स्पेशली बात करें तो जनरली इसका आंसर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 4 डिग्री करके आते हैं ना, कि हम फ्रिज पे रखते हैं अपने फ्लूइड। बट गलत है, जो हमारा CSF होता है वो हमारा रूम टेम्परेचर, यानी कि अगर मोटा मोटा बोले 25 डिग्री आसपास इसको हम स्टोर करते हैं, राइट। इसको कभी भी रेफ्रिजरेट नहीं करते, ध्यान रखना, रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे इसको, 4 डिग्री पे हम नहीं रखने वाले इसको, ठीक है। और एक और चीज, जैसे कि हमारा CSF में क्या होता है, नाइसीरिया घनोरिया हो गया, है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है नाइसीरिया से रिगार्डिंग। तो इसके लिए जो हमारा ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है, प्रिजर्व कैसे करेंगे इनको, तो एमिस ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है। क्या, एमिस एमिस ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है CSF के लिए, जो कि हम मेनली नाइसीरिया घनोरिया के लिए यूज करते हैं, राइट। देन दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, 4 डिग्री पे हमारा क्या क्या स्टोर होता है, राइट। तो 4 डिग्री पे हमारा क्या क्या स्टोर होता है, स्पूटम हो गया जो हमारा 4 डिग्री पे हम रखते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर रूम टेम्परेचर पे रहा तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे और हमारा जो एक्चुअल ऑर्गेनिज्म है, मे बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उसकी जगह कोमेंसल है, वो उसमें ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम किस में रखते हैं, स्पूटम में। प्रिजर्व कोई कुछ डाल सकते नहीं, तो इसके लिए हम प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं है, जैसे इसको हमें ऐसे ही रखना पड़ता है। देन स्टूल कल्चर हो गया, स्टूल के लिए हमारा सैंपल है, हमने इमिडिएटली नहीं लगाना है। वैसे तो इसका अगर प्रिजर्व करें तो ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है हमारे, है ना। स्टूल में ट्रांसपोर्ट मीडियम कौन कौन से होते हैं हमारे स्टूल के रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट मीडियम, तो कैरी ब्लेयर एक मीडियम होता है, आपने नाम सुना होगा उसका, कैरी ब्लेयर, जो कि किस में यूज होता है, हमारे जो हमारे साल्मन शैगिल्ला होते हैं इनकी ट्रांसपोर्टेशन के बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारा कैरी ब्लेयर मीडियम, राइट। इसको हम 4 डिग्री पे रखते हैं। अगर जैसे कई बार हम रेफ्रिजरेट कर दें तो जो हमारे कुछ शगीला जैसे ऑर्गेनिज्म वो किल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम माइनस में नहीं रखेंगे, मतलब रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्ट मीडियम रख दो। या फिर अगर स्टोरेज करना है अनप्रिजर्व, मतलब कि स्टोरेज की बात कहाँ आ रही है, स्टोरेज की बात वहीं आ रही है जहाँ पे हम प्रीवियसली उसको प्रिजर्व नहीं कर पा रहे किसी मीडियम में, राइट। जैसे अगर स्टूल कल्चर को मैंने कल्चर कर दिया या कैरिब्लेयर मीडियम के अंदर, तो उसकी स्टोरेज ऑटोमेटिकली उसके अंदर हो जाएगी, है ना, स्टोरेज। बट अगर इन केस की प्रिजर्वेटिव हमारे पास कुछ है नहीं तो स्टोरेज, देन उसके बाद का अगला काम होता है कि यार फिर अल्टरनेट पे क्या हमारे, तो बेसिकली स्टोरेज होता है जो कि अनप्रिजर्व कंडीशन में उसको किस टेम्परेचर पे रखना है कि वो मिनिमाइल जो हमारा इफेक्ट हो सके उसके ऊपर बाहर का एनवायरनमेंट का, राइट। देन जैसे हमारे यूरिन कल्चर है, उसको किस में रखते हैं यूरिन कल्चर को, तो यूरिन कल्चर हमारा 4 डिग्री पे होता है ना। 4 डिग्री पे इसको हम रखते हैं यूरिन कल्चर, जो हमारे यूरिन के लिए इसके कल्चर के लिए आता है। या फिर इसके अलावा हम इसमें HCl हो गया, टाउलिन हो गया, ये प्रिजर्वेटिव मिला सकते हैं, सो दैट
प्रिजर्व हो सके, ये इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ये सब चीज़ें ग्रो ना कर पाए। ठीक है, आइडली इसको 4 डिग्री पे रखते हैं, बट 24 घंटे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज फिर कमेंसल ग्रो करना स्टार्ट कर ही देते हैं उसमें। तो यूरिन के रिगार्डिंग था ये, राइट। देन लास्ट में हमारा बट नॉट लिस्ट क्या, वायरसेस, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे वायरसेस में। तो वायरसेस को देखो 4 डिग्री पे भी रख सकते हैं हम, ठीक है, मान लो हमें विद इन 24 आवर काम करना है तो 4 डिग्री रख सकते हैं। बट वायरसेस क्या हमें कभी बार लॉन्ग टर्म के लिए भी प्रिजर्व करने पड़ते हैं, हमारे स्पेसिमन हो गए, जैसे भी कोविड गया तो इसके ऊपर टेस्टिंग चलेगी आने वाले दिनों में। तो पिछली बार के सैंपल रखे होंगे स्टोरेज के 2-2 साल के, तो स्टोरेज के लिए तब क्या होता है, हमें डीप फ्रिज करना पड़ता है इसको, जैसे कि -70 पे हम इसको स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो डीप फ्रिजिंग केस में, राइट, जैसे कि -70 डिग्री पे हम इसको स्टोर कर देंगे वायरसेस को डीप फ्रिज के केस में, राइट। तो ये इस तरीके से हमारा वायरसेस रिगार्डिंग कि हम -70 तक भी इसको स्टोर कर सकते हैं। और अदरवाइज जैसे कि इसको हम VTM में ट्रांसपोर्ट करते हैं, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम, ठीक है, उसमें फिर हम टेम्परेचर देना पड़ता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि रूम टेम्परेचर पे हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, CSF एनारोबिक को हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, और स्पूटम, स्टूल, यूरिन को हम 4 डिग्री के आसपास, वायरसेस को हम 70 डिग्री रख सकते हैं। अगर एक ओवरऑल रिकैप करें तो ये इस प्रकार से है, ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो। सो कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में हम फ्रिक्वेंटली कुछ वीडियो निकालते रहें। कुछ वीडियो बिजी शेड्यूल चल रहा था जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाती थी।